सभी 10th के विद्यार्थी आज पार्ट 2 का अंतिम खंड पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमारा जो पाठ है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सभी क्या है, बच्चे अपनी किताब में ध्यानपूर्वक देखें और अर्थ को समझें, सुनें। ठीक है। तो देखिए, हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था कि गादी सुनु कह हृदय हसी मुनिय हरि हरि सूझ अय मैं खान ना ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। यानी कल भी हमने बताया था इसका अर्थ कि गादी सुनु। गादी सुनु यानी किससे कहा गया है? कौशिक और गादी सुनु एक ही हैं। ये विश्वामित्र को कहा गया है। तो विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही मन ही मन हंस रहे थे और कह रहे थे कि मुनिवर को तो सब कुछ क्या हरा हरा ही सूझ रहा है, यानी कि सारा कुछ सरल लग रहा है। परंतु ये सरल नहीं है। ये अयम खांडना ऊख में, ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। ऊख ऊख कहते हैं गन्ने को, अयम कहते हैं, अय कहते हैं लोहे को। तो ये तो क्या है, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जिसको कि आराम से चबाया जा सके, खाया जा सके। ये तो किसकी है? ये तो लोहे की बनी हुई खांड है। इसको ना तो चबाया जा सकता है ना खाया जा सकता है। यानी कि लोहे का मतलब क्या हो गया? जिस पे कि कोई जीत भी हासिल नहीं की जा सकती। अजहु न बूझ अबूझ, यानी कि परशुराम जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। कोई भी उनको ऐसा ज्ञान नहीं है कि ये श्री रामचंद्र जी क्या हैं और ये क्या कर सकते हैं। तो इसलिए राम लक्ष्मण एक पराक्रमी थे और ये परशुराम जी को अभी समझ में नहीं आ रहा था कि राम लक्ष्मण से किस तरह से बातें की जाए। तो आगे बात करते हैं अंतिम खंड में। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा कोन्हि जान विदित संसारा। अब कहते हैं लखन, कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, हे मुनिवर, आपके आचरण को, आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को कौन नहीं जानता। किससे कहते हैं लखन? यानी कि लक्ष्मण परशुराम जी से। कौन ही जान विदित संसारा, यानी कि संसार में ऐसा कौन है जो आपके बल को, पराक्रम को और यहाँ पे है सील का मतलब आचरण को नहीं जानता। माता पितई उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। और लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप क्या है, माता पिता के ऋण से तो क्या है मुक्त हो चुके हो। माता पिताई उरन भय नीके, यानी कि उरन यानी कि मुक्त हो चुके हो। पर ऋण कहते हैं ऋण को, है ना। उरन यानी ऋण मुक्त होना, यानी कि ऋण से मुक्त होने को कहते हैं उरन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। परंतु क्या है, आपके ऊपर जो गुरु का जो ऋण है वो दिन रात क्या है बढ़ रहा है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, सो क्या है, यानी हम पर उस ऋण को आप क्या निकालना चाह रहे हो। सो जनु हमरे माथे काड़ा, यानी कि उस ऋण को हमारे सिर पे आप मरना चाह रहे हो, हमारे सिर पे उस ऋण को थोपना चाह रहे हो जो आपका क्या है गुरु का ऋण रह गया है। कैसे कि आपने शिव जी का धनुष तोड़ दिया तो उस ऋण को क्या है हम चुकाएं, बल्कि परशुराम जी आप नहीं चुकाएं। उस ऋण से आप क्या है मुक्त होकर और उस ऋण को हमारे सिर पे डालना चाह रहे हैं। दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा, परंतु हे परशुराम जी, जैसे जैसे दिन आगे चलते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही क्या है उस ऋण की ब्याज बढ़ती जा रही है। अब आनिया बहबिया बोली, अब आनिया बहबिया बोली। बहबिया यानी हिसाब किताब करने वाले को कहते हैं और आनिया यानी लाओ।
किसको लाओ भाई? हिसाब किताब करने वाले को, यानी मुनीम को लेके आओ। अब आनिया बहबिया बोली, आनिया यानी लाओ, बहबिया यानी हिसाब किताब करने वाला अर्थात मुनीम। अब कोई मुनीम को बुलाइए, मुनीम को लेके आइए। तुरंत देव में थैली खोली, और जैसे ही आप क्या है उस मुनीम को बुलाएंगे, वो आपका हिसाब किताब जैसे ही लगा देगा, मैं वैसे ही अपनी थैली खोल के उस ऋण को दे दूंगा और आपको ऋण से क्या है मुक्त कर दूंगा। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी से। तो सुन कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने हाथ में कुठार को धारण कर लिया, यानी कि ऊपर कर लिया कुठार। सुने कटु वचन, ये कड़वे वचनों को, ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कुठार सुधारा, यानी कुठार को अपने हाथ में धारण कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में हाहाकार मच गई कि अब क्या होगा न जाने, क्योंकि परशुराम जी क्रोधी व्यक्ति हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो सभा का हाय हाय पुकारने लगी, हाहाकार मच गया सभा में। भृंगो बुर परसु दिखा बहु मोई, विप्र बचारे बचो नृप दोही। अब देखिए, अब यह सुनकर जब उन्होंने फरसा हाथ में ले लिया, सभा में पूरी में हाहाकार मच गई। तो लक्ष्मण ने फिर कहा, क्या कहा? हे भृंगुवर, भृंगुवर किसे कहा गया है यहाँ पे? परशुराम जी को। भृंगुवर परसु दिखावो मोही, हे भृंगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा ये दिखा रहे हो। दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार विप्र विचारी बचऊ नृप दोही, मैं आपको बार बार क्या है युद्ध लड़ने से बार बार बचा रहा हूँ। यानी उल्टा लक्ष्मण कह रहा है कि बल्कि मैं तो क्या आपको बचा रहा हूँ युद्ध लड़ने से, कहीं ऐसा नहीं हो कि उल्टा हो जाए परशुराम जी, जैसा आप सोच रहे हैं उसका उल्टा। तो मिले ना कबहु सुभट रन गाड़े, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपको तो क्या है कभी भी रण यानी युद्ध भूमि में कबहु सुभट नहीं मिले, यानी कि वीर योद्धा नहीं मिले हैं कभी आपको रणभूमि में। मिले ना कबहु, नहीं मिले आपको कभी, सुभट यानी कि वीर योद्धा, रण यानी युद्ध भूमि में, गाड़े यानी आपको कभी वीर योद्धा कभी युद्ध भूमि में मिले ही नहीं हैं। तो द्विज देवता घरे के बाड़े, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण अपने आप को वीर कहते हो। आप अपनी वीरता को अपने घर में ही बताकर और वीर होने का प्रमाण देते हो। तुझ देवता घरे के बाड़े, तो आप क्या है घर के ही क्या योद्धा हो, आपको कभी भी युद्ध भूमि में कोई वीर योद्धा नहीं मिला। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, ऐसा जब लक्ष्मण ने कहा तो सारी सभा में हाहाकार मचा हुआ था, और सभा बोलने लगी कि ये तो आपने बहुत अनुचित कह दिया है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को शांत करने के लिए और देखते हैं अपनी नज़रों से, आँखों के संकेत से लक्ष्मण को अब बोलने से मना कर रहे थे। निवारे, निवारे यानी रोक रहे थे, ठीक है, अपनी आँखों से ही उसको क्या कुछ और ज़्यादा कुछ बोलने से रोक रहे थे। लखन उतर आहुति सरिस, भृंगुबर कोप कुशान, बढ़त ते कि जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। और इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। जिस तरह से जब हवन होता है उसमें आहुति देते हैं ना, घी की आहुति देते हैं, तो आग में जब अगर कोई घी डालता है तो आग और तेज हो जाती है।
ऐसे ही परशुराम जी के गुस्से में लक्ष्मण जी के जो वचन थे वो आहुति के समान दिख रहे थे, यानी कि और परशुराम जी का गुस्सा क्या है, तेज होता जा रहा था। लखन उतर आहुति सर भृंगुबर कोप, कुशान कोप यानी गुस्से में, और कुशान यानी आग, यानी कि उनके गुस्से की जो आग थी उसमें लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे वो आहुति के समान दिख रहे थे, अर्थात कि आग में घी के समान दिखाई पड़ रहे थे। बढ़त देख संवचन बोले रघुकुल भानु, और ऐसा बढ़ते हुए देखकर, अतः आग को बढ़ते हुए देखकर यानी कि उस गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचनों से और बोलते हैं, परशुराम जी के गुस्से को ठंडा करने के लिए। तो देखिए आज हमारा ये दूसरा पार्ट समाप्त हो रहा है, और सोमवार को आपके लिए क्वेश्चन आंसर क्या है हम डाल देंगे, और किसी को अगर समस्या आती है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आज दूसरा पार्ट समाप्त।